नमस्कार। आज हम ओडिशा हाई कोर्ट के एक कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले मामले पर थोड़ी बात कर रहे हैं। शक्ति सिंह बनाम ओडिशा राज्य। जी। ये मामला वैसे तो एक जमानत याचिका का था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने मतलब पूरी कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अभियुक्त ने अपनी जमानत की अर्जी डाली और उसके साथ क्या लगाया? पुलिस की केस डायरी की कॉपी। अरे, सीधे कॉपी लगा दी। हाँ। तो आज इसी पेचीदा मामले को थोड़ा समझते हैं कि भाई ये हुआ कैसे और फिर कोर्ट ने क्या किया। हमारा जो आधार है वो ओडिशा हाई कोर्ट का 26 जुलाई 2022 का आदेश है। बिल्कुल। और यही चीज इससे खास बनाती है कि ये केस डायरी जो मतलब कानूनन सीआरपीसी की धारा 172 के हिसाब से गोपनीय है। हाँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल। हाँ। अभियुक्त को मिल ही नहीं सकती। हाँ। वो उस तक पहुंची कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर कोर्ट का रिएक्शन क्या था इस पर? तो हुआ ये कि हाईकोर्ट में जब जमानत याचिका आई तो उसमें एनेक्स 3 मतलब अनुलग्नक 3 के तौर पे ये केस डायरी की कॉपी लगी हुई थी कोर्ट के लिए। ये सच में हैरान करने वाली बात थी। जाहिर है। जैसा आपने कहा, धारा 172 तो साफ मना करती है। तो सवाल ये है कि ये नियम इतना सख्त क्यों है? इसका मतलब असल मकसद क्या है? देखिए, धारा 172 का उद्देश्य ना काफी गहरा है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है। इसमें जांच कैसे आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अपने नोट्स होते हैं, गवाहों के शायद शुरुआती बयान होते हैं जो पूरी तरह वेरीफाइड भी ना हो। अच्छा। तो ये सारी सेंसिटिव जानकारी होती है। इसे अभियुक्त से दूर रखने का एक बड़ा कारण है कि जांच पर कोई भारी असर ना पड़े। और साथ ही गवाहों को भी एक तरह की क्या कहते हैं, सुरक्षा मिलती है कि उनके जो कच्चे बयान हैं वो एकदम से पब्लिक ना हो, ताकि वो बाद में कोर्ट में बिना डरे गवाही दे सकें। अच्छा। कोर्ट ने भी यही साफ किया कि ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है अभियुक्त का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून के खिलाफ जाकर उसे कोई ऐसा फायदा दिया जाए जो उसे मिलना ही नहीं चाहिए। समझ गई। तो ये मतलब सिर्फ अभियुक्त को जानकारी से रोकना नहीं, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया और गवाहों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। तो जब कोर्ट ने ये गड़बड़ी देखी तो फिर उन्होंने क्या किया, कैसे पता लगाया? कोर्ट ने इसे बहुत बहुत गंभीरता से लिया। फौरन एक जांच का आदेश दिया। जिम्मेदारी दी गई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज क्यूझर को कि पता लगाइए ये कॉपी आई कहां से। और क्या पता चला? जांच रिपोर्ट भी काफी दिलचस्प थी। रिपोर्ट ने कहा कि कॉपी ना तो जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बारबेल के कोर्ट रिकॉर्ड से लीक हुई, ना ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज चंपुआ के ऑफिस से। तो फिर कहां से? मतलब शक किस पर गया? अगर अदालतों से नहीं तो? रिपोर्ट में जो शक जताया गया वो दो जगहों पर था। या तो चंपुआ में जो कोर्ट सब इंस्पेक्टर हैं सीएसआई, उनके ऑफिस से, या फिर रुगुडी पुलिस स्टेशन से। ओहो। कोर्ट इस बात पर बहुत नाराज हुआ, सिर्फ लीक होने पर नहीं, बल्कि जिस तरह से बेफिक्री से वो कॉपी हासिल की गई और फिर हाईकोर्ट में याचिका के साथ लगा दी गई। ये तो मतलब पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा था। हाँ, ये तो है। तो इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए और शायद आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कोर्ट ने क्या ठोस कदम उठाए? कोर्ट ने 2 लेवल पर एक्शन लिया। पहला, उन्होंने हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार न्यायिक हैं उनको निर्देश दिया कि इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर रखें और राज्य की सभी निचली अदालतों को सख्त निर्देश जारी करें कि भाई केस डायरी जैसी चीजों की गोपनीयता बनाए रखी जाए। ठीक है, ये तो अदालतों के लिए हुआ। और दूसरा लेवल, वो शायद पुलिस विभाग से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही। कोर्ट ने सीधे राज्य के पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी को आदेश दिया कि आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। अच्छा, और ये पक्का करिए कि सभी पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 172 का सख्ती से पालन करें। इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करें। अच्छा। और सिर्फ निर्देश नहीं, डीजीपी को यह भी बताना था कि उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है। इसकी रिपोर्ट वापस कोर्ट को देनी थी। तो ये दिखाता है कि कोर्ट इसे कितनी गंभीरता से ले रहा था, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरह शायद। तो कुल मिलाकर इस एक मामले ने सीआरपीसी की धारा 172 और पुलिस केस डायरी की जो गोपनीयता है उसके महत्व को एक बार फिर से मतलब बहुत मजबूती से सामने रख दिया है। सही कहा। कोर्ट का संदेश एकदम साफ है कि ये जो प्रक्रियात्मक नियम है इनका पालन करना ही होगा। ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, और ये मामला ना हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। देखिए, आज का दौर है, इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है, रोकना कितना मुश्किल है। सही बात है। तो क्या हमारी कानूनी और पुलिस व्यवस्था में ऐसे पर्याप्त चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब जांच और संतुलन के तरीके हैं जो केस डायरी जैसे इतने संवेदनशील दस्तावेजों को वाकई में सुरक्षित रख सकें? क्या सिर्फ प्रशासनिक निर्देश जारी कर देना काफी है,
या फिर हमें जांच की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ और मजबूत, शायद कुछ तकनीकी उपायों की भी जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।